हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है अपने प्यारे चैनल एग्ज़ाम गुरुकुल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, वो भी एक कहानी से। ये कहानी है एक टेंस नाम के राजा की, जिसने अपने राज्य में समय बताने के लिए 3 मंत्री रखे। वर्तमान में किए कामों को बताने के लिए उसने रखा प्रेजेंट मंत्री, और बीते कामों को बताने के लिए पास्ट मंत्री, भविष्य के कामों को बताने के लिए फ्यूचर मंत्री। अब अपने समय में कितना काम हुआ ये पता लगाने के लिए इन मंत्रियों ने रखे अपने नीचे चार चार सर्वेंट्स। वो कौन थे? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सभी सर्वेंट्स के नाम सेम थे। अब उनको पहचाना कैसे जाए? तो उनको पहचाना जाएगा उनके मंत्री के नाम के साथ, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। गाइस, ये कहानी तो एक बहाना है, बस आपको टेंस के नाम याद कराना है। तो जप लो ये 12 नाम और टेंस की माला शुरू कर दो। देखिए, कोई भी ट्रिक अपनाओ, कैसे भी अपनाओ, ये 12 नाम आपको याद होने चाहिए। मैंने तो एक छोटी सी ट्रिक अपनाने की कोशिश की थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। बाकी आप कैसे भी याद करें। तो चलिए अब लेते हैं टेंस की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। अब एक एक करके इसके पॉइंट्स को समझते हैं। पहली लाइन में लिखा है फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब। इसका मतलब है वर्ब अपना रूप बदलती रहती है। सेंटेंस में सारी चीज़ें सेम रहती हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं बदलता, बस वर्ब ही है। कभी V1, कभी V2 और कभी V3 बन जाती है। एग्जाम्पल देखिए, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। यहाँ पे तीनों फॉर्म के आपको रूप पता लगे, कैसे वर्ब ने अपना फॉर्म चेंज किया है। तो टेंस से हमें एक बात तो पता लगी इसकी डेफिनेशन से कि ये वर्ब का चेंजिंग फॉर्म है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है टाइम ऑफ एन एक्शन। इससे पहले हमें ये पता लगाना है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को पहचानेंगे कैसे। तो मैंने यहाँ पर एक चार्ट दिया है, इसके ज़रिए आप पहचान सकते हैं। जैसे कि बी की फॉर्म प्रेजेंट में यूज़ होती है इज़, आर, एम। यही पास्ट में वॉज, वर हो जाती है और फ्यूचर में विल, शैल हो जाती है। ऐसे ही डू प्रेजेंट में डू, डज रहता है, पास्ट में डिड हो जाता है और फ्यूचर में विल डू या शैल डू। हैज़ प्रेजेंट में हैज़ या हैव के रूप में आता है, पास्ट में ये हैड हो जाता है और फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव। तो इनके ज़रिए आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये कौन सा टेंस है। राइट। तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, टाइम ऑफ एन एक्शन। एक्शन यानी वर्ब ने जो काम किया उसको कैसे पहचानेंगे, किस समय किया। सेंटेंस देखिए, ही इज़ ईटिंग, ही वॉज ईटिंग, ही विल ईट। अब टाइम पहचानने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस में इज आया है, जिससे आप पता लगा लेंगे कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, और सेकंड में वॉज से पता लगा लेंगे कि ये पास्ट की बात हो रही है। थर्ड में विल से पता लग जाएगा कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। राइट। एक्शन तो ईटिंग यानी कि खाने का हो रहा है, बस हमें हेल्पिंग वर्ब से ये पता लग रहा है कि किस टाइम पर हो रहा है। यहाँ पर एक वर्ब का चार्ट है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीनों फॉर्म्स आपको वर्ब की याद ही करनी पड़ेंगी, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ये दूसरा चार्ट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शॉर्टकट ना अपनाएं, आपको पता ही है अगर वर्ब में गलती करी तो पूरा टेंस ही गलत हो जाएगा। अब कुछ टाइप की वर्ब्स ऐसी होती हैं जो तीनों फॉर्म में सेम रहती है, लाइक शट, 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 स्प्लिट, स्प्लिट, स्प्लिट। अब इसमें मैंने एक वर्ब ध्यान से देखिए जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, रीड, रेड, रेड। मैंने इसको कैसे प्रोनाउंस किया? रीड, रेड, रेड। इसको आप तीनों फॉर्म में रीड नहीं पढ़ेंगे, सेकंड और थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं, जो रेड कलर होता है। बस इतना ध्यान रखना, स्पेलिंग सेम रहती है। अब आते हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। हिंदी में आपको वाक्य के अंत में क्या देखने को मिलेगा? ता है, ती है, ते है, ता हूँ। इससे आप वर्तमान काल की पहचान कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1। अब V1 में एस या ES किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कुछ ग्रामर के पर्सन की। जैसे मैं और आप पर्सन हैं, ग्रामर में हम लोगों को क्या बोला जाता है ये और समझते हैं।
जैसे फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी यानी मैं और हम। सेकंड में आते हैं यू आप, और थर्ड में कौन आते हैं ही शी इट दे एनी नेम यानी किसी का भी नेम, रोहन मोहन सोहन कोई भी, रामलाल प्यारेलाल सोहनलाल, ठीक है, जो भी आपको पसंद हो। इनमें से ही शी इट और नेम ये टोटली सिंगुलर है, इसके साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ये एस किस में लगाना है और ई एस किस में लगाना है। चलो इसका भी सोल्यूशन करके देखते हैं। देखिए जिन वर्ब के लास्ट में ये लेटर आपको दिखाई दे CH SH SZ OX, उनके साथ आप वर्ब में ES लगाएंगे। जैसे वॉच वॉचेज, वॉश वॉशेज, लास्ट के लेटर्स देखिए, वॉच में CH और वॉश में SH तो लग गया ES। मिस मिसेज, बज बजेज, गो गोज, फिक्स फिक्सेस। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये लेटर्स आए हैं इस वजह से ES लगा है, नहीं, हम इनको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं इसलिए ES लगाया है। देखिए बोलने की सुविधा के लिए बीच में वॉल साउंड आनी ज़रूरी है ना। आप वॉच में S लगाएंगे कैसे बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, इसलिए ES लगा। अब मिस में देखिए, मिस में तो ऑलरेडी डबल एस है, ट्रिपल एस थोड़ा ना करेंगे, बोल ही नहीं पाएंगे। बज में भी नहीं बोल पाएंगे, आप बोल कर देखिए। फिक्स में एस लगाकर बोल कर देखिए कैसे बोलेंगे, इसलिए ES लगा, वॉवल साउंड की हमने हेल्प ली है। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस टाइप के सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं। एक हैबिट और रूटीन वाले। दूसरा पॉइंट है यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसे ही परमानेंट ट्रुथ भी बोला जाता है या जनरल ट्रुथ। तीसरा पॉइंट है फिक्स्ड एक्शंस। अब फिक्स्ड एक्शन क्या होते हैं, जो होंगे तो फ्यूचर में लेकिन ऑलरेडी शेड्यूल्ड होते हैं और फिक्स होते हैं, इसलिए उनको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। एक एक करके समझते हैं। पहला है हैबिट और रूटीन। हैबिट से आप समझ ही गए हैं क्या चीज़ होती है, वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल। अपना दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मैं चाय पीती हूँ, आई ड्रिंक टी। तो इससे आप ये समझिए, जैसे मैं चाय पीती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है मैं 24 घंटे चाय पीती रहती हूँ, इससे आपको मेरी एक हैबिट का पता लग रहा है, एक रूटीन होगा कि सुबह को शाम को किसी टाइम चाय पीती हूँ, बस प्रेजेंट का काम है। ऐसी फुटबॉल वो ये नहीं कि वो हर समय खेलता रहता है, उसके रूटीन का पता लग रहा है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब सेकेंड पॉइंट क्लियर करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ जनरल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ तो आप जानते ही हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस परम सत्य को आप बदल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यह हमेशा इंडेफिनिट में ही रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऐसा तो था नहीं कि कल पृथ्वी घूम रही थी और आज बंद कर देगी। अब जनरल ट्रुथ क्या होते हैं ये देखिए, 2 और 2 4, यानी 2 and 2 make 4, बिल्कुल सत्य है। 2 and 2 5 तो होगा नहीं, है ना, तो ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगे। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, है हमारा फिक्स्ड एक्शंस। पहला सेंटेंस देखते हैं, मैच रविवार को शुरू होगा, हम कल सुबह 7 बजे निकलेंगे। दोनों एक्शन फ्यूचर की बात कर रहे हैं लेकिन ऑलरेडी फिक्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, शेड्यूल्ड है पहले ही। जैसे मैच स्टार्ट्स ऑन संडे, ये हमने इंडेफिनिट में बना दिया। अब हम कल सुबह 7 बजे निकलेंगे, हमारी कोई ट्रेन हो सकती है, हमारी कोई फ्लाइट हो सकती है, ये भी फिक्स प्रोग्राम है, यानी कि वी लीव 7 AM टुमारो। इनको हम फ्यूचर में भी बना सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं, दोनों ऑप्शंस हैं और दोनों ही करेक्ट हैं। इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे बैंक का एग्ज़ाम देने आप जा रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फिक्स्ड एक्शन से रिलेटेड ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम इनका स्ट्रक्चर समझते हैं, बाकी पूरी बात तो हमें समझ आ गई प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस बनाते समय जो स्ट्रक्चर होगा वो अभी हमने पहले डिस्कस कर लिया था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS किसके साथ लगाएंगे, सिर्फ सिंगुलर के साथ। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, और डज नॉट सिंगुलर के साथ लगेगा और इसके साथ अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई भी उसके साथ SEIS नहीं लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू डज को निकाल के सबसे पहले रख दीजिए, जैसे ही आपने उसको पहले निकाला वो सबसे आगे आ गए, बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही फॉलो होगा। अब WH फैमिली का कोई वर्ड है यानी कि कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसको डू डज से भी पहले रख दीजिए, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। नॉट तभी लगाएंगे जब रिक्वायरमेंट हो, नेगेटिव है सेंटेंस तो नॉट लगा दीजिए, लेकिन प्लेस वैल्यू उसकी वही रहेगी,
अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये सारे बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं ताकि आप आसानी से बना लें कि किसके साथ कैसे वर्ब लगेगी। तो पहला सेंटेंस है मैं खेलता हूँ, यानी कि आई प्ले। वह खेलता है, वह के साथ वह सिंगुलर है, इसके साथ लगाएंगे आप ही प्लेज। वे खेलते हैं, ये हो गया प्लूरल, तो आप क्या लगाएंगे दे प्ले। अनुज खेलता है, अब एक नेम भी आ गया, अनुज प्लेज। तो ये सारे तो अभी हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। अब इनका नेगेटिव बनाइए। नेगेटिव में आई डू नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले, अनुज डज नॉट प्ले। चलिए अफर्मेटिव नेगेटिव हो गए, अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं। क्या मैं खेलता हूँ, क्या वह खेलता है, क्या वे खेलते हैं, क्या अनुज खेलता है। जब क्या से शुरू हुआ है तो डू डज पहले आ जाएगा, डू आई प्ले, डज ही प्ले। थर्ड बनाइए, डू दे प्ले। फोर्थ है डज अनुज प्ले। अब दूसरे टाइप के इंट्रोगेटिव बनाते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन वर्ड बीच में रखा है वो बदल बदल के रखा है हर सेंटेंस में, ताकि आप सेंटेंस बनाना सीखें। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं मैं क्या खेलता हूँ। अब क्या की इंग्लिश लगाइए पहले व्हाट, और सारा सेंटेंस एज इट इज़ रख दीजिए डू आई प्ले, व्हाट डू आई प्ले। नेक्स्ट है व्हेन डज ही प्ले। थर्ड है वेयर डू दे प्ले। फोर्थ है वाई डज अनुज नॉट प्ले। तो चलिए अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। जितना भी झोलमाल था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ख़त्म हो गया है। हिंदी के वाक्यों में इसकी पहचान क्या है, आ ई ए पर एंड होते हैं, जैसे आया, आई, आए। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव यानी कि V2 फॉर्म का यूज़ होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के लिए बनी हुई है, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में, और किसी भी टेंस में ये यूज़ नहीं होती है। ये सोचिए पास्ट इंडेफिनिट ने वर्ब की सेकंड फॉर्म को पेटेंट करा रखा है। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या रहेगा, V2 जो है वो V1 में बदल जाएगी, क्योंकि डू का डिड कर दिया है, डिड नॉट हो जाएगा। सिंगुलर प्लूरल का यहाँ पे कोई झंझट नहीं है। इंट्रोगेटिव में डिड आप सबसे पहले ले आएंगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। नॉट है तो लगाना, नहीं है तो मत लगाना, प्लेस वैल्यू वही रहेगी। क्वेश्चन वर्ड है तो उसे सबसे पहले ले आइए। क्लियर। तो चलिए आप देखते हैं एग्जाम्पल्स। पहला है वह खेला, ही प्लेड। दूसरा एग्जाम्पल है, इसको नेगेटिव बना दिया, वह नहीं खेला। अब क्या यूज़ करेंगे आप, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही डिड नॉट प्ले। क्या वह खेला, डिड को पहले ले लीजिए, डिड ही प्ले। वह क्यों नहीं खेला, वाई पहले लगाइए और डिड ही नॉट प्ले, सेम स्ट्रक्चर वैसे ही आ गया। चलिए अब खेल तो बहुत लिए, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। राम ने कार चलाई, राम ड्रोव द कार, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। राम ने कार नहीं चलाई, नेगेटिव बनाइए, राम डिड नॉट ड्राइव द कार। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या राम ने कार नहीं चलाई, डिड सबसे पहले आएगा, डिड राम नॉट ड्राइव द कार। नेक्स्ट है राम ने कार कहाँ चलाई, पहले कहाँ का बनाइए, यानी कि वेयर डिड राम ड्राइव द कार। है ना कितने आसान। कुछ ऐसे ही सेंटेंस बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। हिंदी वाक्यों में इसकी पहचान क्या है, गा गी गे लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे जाएगा, जाएगी, जाएंगे। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है, वही जो अब तक चलता आया सबका, बस बीच में हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई है, विल और शैल हो गई है। ठीक है, और V1 है। नेगेटिव में क्या होगा, विल और शैल के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी सेम है। ऐसे ही जब इंट्रोगेटिव आप बनाएंगे वहाँ पर क्या कर देंगे, विल और शैल को सबसे आगे ले आइए, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसको सबसे पहले रख दीजिए, विल शैल से भी पहले, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। नॉट तभी लगाएंगे जब रिक्वायरमेंट होगी, यानी नेगेटिव होगा तभी, बस इतना ध्यान रखना। इंग्लिश ग्रामर का सबसे बड़ा झोलमाल है कि आई वी के साथ शैल लगेगा और ही शी इट यू दे के साथ विल लगेगा। ठीक है, उसमें भी अगर सेंस ये आए कि मैं यह काम अवश्य करूँगा या वह यह काम अवश्य करेगा, तो ये दोनों चीज़ें फिर उल्टी हो जाएंगी, यानी आई वी के साथ फिर विल लगेगा और ही शी इट यू दे के साथ शैल लगेगा।
अब तक ग्रामर में ये नियम था, लेकिन न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग ये नियम अब ख़त्म हो गया है, तो कोई भी कन्फ्यूजन पालने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, आपको आंख बंद करके विल का हैप्पी बर्थडे मनाना है, यानी हर किसी के साथ आप विल यूज़ करिए। आई वी के साथ शैल लगा रहे हैं, वो गलत नहीं होगा, गलत अभी भी नहीं होगा, लेकिन कन्फ्यूजन दूर करने के लिए विल लगाइए। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं और शुरू करते हैं। मैं खेलूँगा, आई विल प्ले। आई शैल प्ले लगाएंगे, वो भी करेक्ट है। इसका नेगेटिव बनाइए, मैं नहीं खेलूँगा, आई विल नॉट प्ले। इंट्रोगेटिव बनाइए, क्या मैं खेलूँगा, विल आई प्ले। मैं कहाँ खेलूँगा, वेयर विल आई प्ले। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अनुज कार चलाएगा, अनुज विल ड्राइव द कार। नेगेटिव बनाते हैं, अनुज कार नहीं चलाएगा, अनुज विल नॉट ड्राइव द कार। क्या अनुज कार चलाएगा, विल अनुज ड्राइव द कार। अनुज कार क्यों नहीं चलाएगा, वाई विल अनुज नॉट ड्राइव द कार। आज अनुज से हमने इतनी कार चलवाई है ना कि अब तो वो बिल्कुल भी कार नहीं चलाएगा। तो चलिए जोक्स अपार्ट, प्रैक्टिस टाइम। अब हमें प्रैक्टिस में करना क्या है, यहाँ पर मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस लिखे हैं, एक प्रेजेंट का, एक पास्ट का, एक फ्यूचर का। आपको उनका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है। वीडियो को पॉज कर लेना और फिर आप बनाइए। तो चलिए आंसर्स चेक करते हैं। शी ईट्स, शी डज नॉट ईट। इंट्रोगेटिव, डज शी ईट, शी एट, शी डिड नॉट ईट। डिड शी ईट, शी विल ईट, शी विल नॉट ईट, विल शी ईट। आई होप गाइज वीडियो आपको पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।